आपने अगर इतना बड़ा पेट बना लिया है तो आपको कॉमेडियन का ही रोल मिलेगा। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आपको हीरो साइन किया जाएगा? एक बात तो मान लीजिए कि सिर्फ आप अच्छे अभिनेता होने से भोजपुरी के हीरो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हीरो को डांस भी आना चाहिए, हीरो को फाइट भी आनी चाहिए, हीरो थोड़ा शेप में भी होना चाहिए। मुझे ये भी लगता है सर कि जैसा अभी आप बता रहे थे कि जो सिंगर और एक्टर वाली बात जो आप बता रहे थे कि एक्टर जो हैं वो बाकी लोग भी एक्टर बने, लेकिन अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं तो सुपरस्टार सिर्फ वही बन पाए जो सिंगर थे। वो एक्टर नहीं बन पाया जो कि सिंगर नहीं था। अगर आप ये देखिएगा कि अगर मैं बात करूं जैसे मनोज सिंह टाइगर का अगर आप जिक्र करते हैं तो एक्टर बहुत बढ़िया वो बन गए, हाँ। लेकिन जो सुपरस्टार जो इस तरह का टर्म जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता है, वो टर्म फिर इन अभिनेताओं को नहीं मिल पाया, वो उन्हें ही मिला जो कहीं ना कहीं से सिंगर थे। उसमें क्या होता है ना, अब वो रीजन जो भी रहा हो, मैं उनकी बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनसे मैं सीखा हूं और आज भी सीखता हूं, उनके साथ मैं काम करता हूं। जिस भी वजह से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, आपने अगर इतना बड़ा पेट बना लिया है तो आपको कॉमेडियन का ही रोल मिलेगा। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि आपको हीरो साइन किया जाएगा? लेकिन ये तो इंडस्ट्री के हिसाब से गलत है ना सर, कि अगर बॉडी के हिसाब से ही अगर आपको तो वैसी फिल्म बने फिर। हाँ, अगर वैसी फिल्म बने तो वैसी फिल्म भी बनी, लागल रहा बतासा, तो उसमें वही हीरो है, वही हीरो है। अगर वैसी कहानी बन रही है तो हाँ। पर ज्यादातर फिल्म में अगर हीरो बनाया गया खेसारी लाल को, दिनेश लाल को या राकेश मिश्रा को, तो उन्होंने गायक होने के साथ साथ अपने आप को उस हिसाब से ढाला भी, मेहनत भी किया। आज खेसारी लाल अगर आप उनको देखेंगे तो आज उनकी मेहनत है, जो जैसा उन्होंने बॉडी बनाया है, जैसा वो तो डांस करते हैं और वो जो करते हैं, जो डांस उनका है, तो वो भी तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो मान लीजिए कि सिर्फ आप अच्छे अभिनेता होने से भोजपुरी के हीरो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हीरो को डांस भी आना चाहिए, हीरो को फाइट भी आनी चाहिए, हीरो थोड़ा शेप में भी होना चाहिए। और हर इंडस्ट्री में ये लागू होता है, कहीं भी लागू होता है। या हिंदी हो, अब इसको आप कहेंगे कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप भी तो थोड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे अभिनेता हैं तो बाकी चीजों को भी तो आप डांस सीखिए। मतलब मेरे दिमाग में भी आता है कि जैसे इरफान साहब, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी बहुत मतलब कि धाकड़ अभिनेता हैं, लेकिन ये बहुत ही सैड है कि जब उनको एज ए हीरो किसी फिल्म में लिया गया तो उनकी फिल्म नहीं चली, दर्शक देखने नहीं आए। और ये कितना दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि वो भी एक्टर बन के रह गए, वो भी स्टार नहीं बन पाए। पर समय आता है, हर समय आता है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर चीज का ना तय है। और मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छी वो बात लगी मुझे, कि जो जब होना है तब होगा। आप जोर लगा के थक जाएंगे, नहीं होगा। जब जो होना है तब होगा। तो आज वो भी तो दौर आ गया है जहां पंकज त्रिपाठी जी ही हीरो हैं। आप उठा के कोई वेब सीरीज देखिए, उसमें वही हीरो है। मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर देख लीजिए, क्रिमिनल जस्टिस हो गया। आप अभी फिल्म आई है धुरंधर, देख लीजिए, राकेश बेदी साहब को देखिए। क्या एग्जाम्पल दिया आपने। तो समय, अगर आप अच्छे अभिनेता हैं, आप सब्र रखिए, अपना काम करते रहिए, समय तो आएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। और जिसने सब्र रखा उसका समय आया। और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप खुद ही इतनी सारी फिल्में देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। आज आप देखिए, एक समय में बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जिनको ऐसा लग रहा था कि यार काम ही नहीं है, हम एकदम बैठ गए, डिप्रेशन में चले गए। पर एक समय ऐसा भी आया कि वही स्टार हैं, उनकी ही वेब सीरीज बन रही है, उनकी ही फिल्में बन रही हैं। करेक्ट। तो चक्र है, जो चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।